नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। किशनगंज के नगर पंचायत कुआखाली के ननकार गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गरीब परिवार के घर में रखा गैस सिलेंडर लीक होने के बाद ब्लास्ट हो गया, जिससे बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच के आदेश दिए। जिसका घर वो लोग फिरार है? नहीं, जो लड़का आया था यहाँ पे वो लोग फिरार है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के वीरनगर विश्वहरिया में राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में भाजपा और एनडीए के खिलाफ जमकर आग उगली। यहाँ वो प्रधानमंत्री समेत भाजपा पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि 17 महीने के अपने कार्यकाल में करीब 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया और अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से बेरोजगारों को आजादी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अररिया के भरगामा प्रखंड के वीरनागर में इंडिया अलायंस की राजद प्रत्याशी के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के साथ वीआईपी के मुकेश कुमार सहनी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश कुमार सहनी ने संविधान को लेकर एनडीए के साथ भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा सरकार देश को आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने में जुटी है। और हम सभी के अभिभावक अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब। कैमूर में एक व्यापारी को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब भभुआ थाना क्षेत्र के बिटवार गांव निवासी फिरोज अंसारी तरबूज बेचने के लिए साइकिल से कटवा गांव की तरफ जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे फिरोज अंसारी को पीठ और हाथ में गोली लगने से वो बुरी तरह घायल हुआ। जिसके बाद पुलिस ने फिरोज अंसारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। रोहतास जिले के अघोड़ी गोला प्रखंड अंतर्गत बांक स्थित बीजेपी के वरिष्ठ नेता के यहां एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाने को लेकर रणनीति बनाई। उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश सहनी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास न कोई शब्द है, न ही कोई ट्रेनिंग है। जो शब्द मन में आ जाता है लोग बोल देते हैं। वैसे ही लोग हैं उस तरफ, उनके पास न शब्द है बोलने के लिए, न कोई उस तरह की ट्रेनिंग है, तो जो शब्द मन में आ जाता है लोग बोल देते हैं। लेकिन तथ्यों के आधार पर कोई आलोचना की जाए तो मुनासिब है, लेकिन बिना मतलब कुछ भी बोल करके अगर भारत के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, अब इस तरह की बात कोई बोले, ऐसी टिप्पणी करे तो यह तो ओछी हरकत है ना। जो कुछ भी अमित शाह जी ने कहा है उनकी बातों की आलोचना करनी है तो तथ्य के आधार पर कीजिए ना। किशनपुर के मेहस में स्थित जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव शामिल होकर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने 10 साल तक बिहार को धोखा देने का काम किया है। आप सब देख रहे होंगे कि संपूर्ण देश में माहौल है संप्रदायवाद, नफरतवाद के खिलाफ, जुमला के खिलाफ। जितनी बातें कह के माननीय देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने मोदी जी, वो एक भी चीज़ में सफल नहीं हुए। चाहे 2-2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का मामला हो, चाहे किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने का मामला हो, या महंगाई कम करने का मामला हो, सीमा सरहद की चौकसी का मामला हो, किसी मामले में अपनी सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। गैस की कीमतों को, गैस सिलेंडर का कीमत हो जाएगा 500 रुपया और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे।
साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन से हर गरीब परिवार की बहन को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करने का काम करेंगे। नालंदा में बुधवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई। मामला लहेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामचंद्रपुर स्थित एक गैरेज के पास का है। मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के दीपनगर बाजार निवासी अनिल साव के 28 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। अखिलेश कुमार बेहोशी की हालत में रामचंद्रपुर स्थित गैरेज के पास एक ऑटो पर पड़ा हुआ था, जिस पर नजर जाते ही आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को दी। परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 4 बजे तक है ये है, लेकिन बेचे लगे सामान नहीं, फिर नहीं मिली सामान, मन कुछ नहीं मिल रहे, तो कहले कि आवा जल्दी घर है। तो 4-5 बजे तक ये तैयो नहीं, मोबाइल बंद अथी स्विच ऑफ हो गए, सब बंद। फिर 7-8 बजे तक बंद है, 10-11 बजे तक खोल, 11 बजे तक ये तो कहा कि हम दूसरा लड़का बोल रहे मोबाइल दूसरा कोई ले लिया है। अररिया एसपी अमित रंजन के निर्देश पर जिले की कई थाना पुलिस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में परवाहा मुसहरी जाने वाली 3 मोहानी सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की बाइक समेत चोरी के 10 मोबाइल बरामद किए हैं। विगत दिनों पांड्या मोबाइल सेंटर के उसके दुकान पे करीब 6 मोबाइल एंड्रॉयड सेट दोनों की चोरी हुई थी। उसके अनुसंधान के क्रम में अभी मोहम्मद नासिर पिता नाजी ग्राम भजनपुर के हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तार चोर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दुकान से चोरी गई सभी मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। इससे जब पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा और भी विभिन्न कारणों में जो चोरी की गई है इसके बारे में इन्होंने बताया है। इस तरह इस केस का पूर्ण उद्भेदन हो चुका है। बिहार के नालंदा में तेज पछुआ हवा और लू के प्रकोप ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तूफानी हवा और भीषण गर्मी से सब्जी की फसलें झुलसकर और सूखकर बर्बाद हो रही है। हरी सब्जियों की उपज कम होने से बाजार में इनके दाम बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि लू और गर्मी से खेतों में ही सब्जियां सूख गई हैं। बार बार सिंचाई से लागत बढ़ रही है, पैदावार कम होने की आशंका है। किसानों को सब्जी बेचने पर कम दाम मिल रहा है। गर्मी के कारण सब्जी में बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है और फसल का मात्रा कम गया है। जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। वो हवा और लू के कारण फसल का विकास नहीं हो रहा है। पौधों का उपज कम गया है। किसान का कोई लाभ नहीं। हम लोग का आर्थिक समस्या है कि जब फसल ही नहीं उगेगा तो हम लोग बेचेंगे क्या, और हम लोग बेचेंगे तभी खुश रहेंगे। जब फसल अच्छा होगा तो हम लोग का फायदा भी अच्छा होगा। और अभी हम लोग का लॉस जा रहा है, जैसे कि रोजगार बढ़िया से ढंग से नहीं। हाल भी आया है, उसके बाद घटाव भी आया है, दोनों चीज़ होता है। पछिया चलता है तो उछाल आ जाता है, पुरवैया चलता है तो गिर हो जाता है। अभी क्या स्थिति है सर बाजार? अभी तो पोजीशन ठीक है। रेट हाई फाई है। सब्जी सस्ता बिक रहा है? सब्जी तो महंगा बिक रहा है। क्या रेट है सर सब्जी का? जल रहा है सब। कौन सा सब्जी का? जो भी जनरल ले जाते हैं लोग। परवल 50 रुपये किलो है, बैगन 40 रुपये किलो है, भिंडी 30 रुपये किलो है। गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और गोली के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा गया के विधि व्यवस्था डीएसपी खुर्शीद आलम ने चंदौती थाना स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता कर डीएसपी खुर्शीद आलम ने बताया कि बेलागंज थाना क्षेत्र से 2 अपराधी को 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 24,000 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी कचनावा गांव के रहने वाले संजय सिंह और डीहा गांव के रहने वाले अजय सिंह है। वहीं दोनों से और पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों ओर से पूछताछ जारी है। शिवहर पुलिस ने फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप डीपी पर अपने साथ अवैध हथियार का फोटो पोस्ट कर आम जनमानस के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ आनंद कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्राप्त सूचना के सत्यापन पर आवश्यक कार्रवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष तरियानी राजेश कुमार के द्वारा अपनी टीम के साथ कमलेश कुमार पिता, सुखारी महतो, साकिर और थाना तरियानी जिला शिवहर को घर पर छापेमारी कर हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/4/24 को
देर रात्रि थानाध्यक्ष करियानी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और फेसबुक पर अवैध हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष की टीम गठित की गई। टीम द्वारा जो है कमलेश कुमार पिता सुखारी महतो साकिन फौरा थाना करियानी के यहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस बल को देखकर कमलेश कुमार भागने लगे। भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कमर से एक देसी कट्टा एक गोली के साथ बरामद किया गया। साथ में उनका एक मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है? गिरफ्तारी उनके आवास से। नालंदा जिले के 3 अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। घटना कल्याण बीघा नूरसराय और गिरियत थाना क्षेत्र में घटी। संबंधित थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। नहीं है, ये ड्रेस नहीं है। आप लोग के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसा थोड़ी हम आकर के चलाएंगे। हमको एक टाइम इतना फ्री है। अपना बहन को बच्ची को शादी थी। अच्छा, वहाँ पर सब चीज़ सारी व्यवस्था से जा रहे थे। तो मीरपुर सामने एक कोर्ट है, कोर्ट तड़पने में गिरा गया। तो कौन थाना में पड़ता है नीरपुर? मीरपुर पड़ता है नीरसराय थाना। अच्छा, तो ये आ रहे थे कहाँ से? ये आ रहा था, इसको बीरनामा में ससुराल है। अच्छा, हम हैं जो साला। अच्छा, मेरा बहनवा ही हुआ। अच्छा, तो कौन गाड़ी वाला मार दिया था? तो नेहरू विवाह के गाड़ी पकड़ा गया है कि नहीं? अभी नहीं पकड़ा, वो घर पे गाड़ी लगे ले। अच्छा, टेम्पू मार दिया था? हाँ, टेम्पू। तो इनकी कहिया ये घटना घटा था? 10 दिन से ऊपर हो गया। तो इलाज के दौरान मौत हो गई इनकी? नहीं, अभी तक तो बच रहा था, सवेरे मौत हुआ।